अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क़यामत के दिन बंदों से अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी थी। सबसे पहला सवाल यौम हश्र में क़यामत के दिन नमाज के बारे में होगा और अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को अपने हुजूर सजदा रेज़ होने का हुक्म देगा कि आज मुझे सजदा करो। दुनिया पर कोई सजदा करता है या नहीं करता, क़यामत के दिन तो चाहेगा कि अभी सजदा रेज़ हो जाओ, बल्कि काफिर भी चाहेंगे कि हम भी सजदा रेज़ हो जाए। जब अल्लाह की तरफ से सजदे का हुक्म होगा तो बुतों को सजदा करने वाले भी सोचेंगे कि आज हम रब को सजदा करेंगे कि उसके हुक्म की तामील हो जाए। लेकिन सजदा करना चाहेंगे तो बेनमाजियों की कमर अकड़ जाएंगी और सजदा करना चाहेंगे भी लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला उन्हें उस सफ में खड़ा कर देगा जिस सफ में फिरौन खड़ा होगा, जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़वजल नाराज होता है। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी फसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी और उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएंगी और उस पर एक खौफनाक गंजा साफ मुसल्लत कर दिया जाएगा। नेज़ क़यामत के रोज़ उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। जानबूझकर नमाज कज़ा करने वालों के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। क्यों अपनी नमाज को भूले बैठे हो? नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है तो हमें नमाज़ें कायम करनी चाहिए, हमें इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जब हमें मुसीबत पहुँचती है तो हम फ़ौरन नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह को कोसते हैं कि अल्लाह मुसीबत देने के लिए हम ही मिले थे क्या? मैं मुसीबत देने के लिए मिली थी क्या? मैं ही मुसीबत देने के लिए मिला था? अल्लाह को कोसते हैं, जबकि वो जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची है वो इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो अल्लाह माफ़ कर देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, यकीनन दुनिया व आखिरत की हर परेशानी का हल अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों में लग जाना है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मुसलमानों के लिए सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। मुसलमानों के लिए सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है, मगर अफसोस कि आज हमारी मस्जिदें वीरान है। यकीनन नमाज दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह की खुशनूदी का सबब है। नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज दुआओं की मकबूलियत का सबब है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज पुलसिरात के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाजी को तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होंगी। और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़वजल का दीदार नसीब होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है, फिर भी जानबूझकर हम नमाज कज़ा कर देते, जानबूझकर हम नमाज में सुस्ती करते, नमाज को छोड़ देते।